हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जेई का पार्ट 3 देखने वाले हैं जो 24 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये जो है ना, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि हमारा द टोटल करेंट फ्लोइंग थ्रू अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ 20 ohm and 60 ohm resistor is 40 ampere. What will be the current flowing through the 60 ohm resistor? इसमें क्या बोला है, इसमें हमारा जो है करंट निकालना है किसके, 60 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। ये दोनों पैरेलल में हैं, 20 ओम और 60 ओम। तो यहाँ पर 20 ओम और 60 ओम ये दोनों को पैरेलल बना दिए हैं। पैरेलल बनाने के बाद यहाँ से 40 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से 40 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हमें करंट फाइंड करना है 60 ओम के थ्रू। तो 60 ओम के थ्रू करंट फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर करंट डिवीज़न रूल्स निकालते हैं। तो करंट डिवीज़न रूल्स क्या कहलाता है कि हमारा I60 यहाँ पर लिख देते हैं। 60 मीन 60 ओम इज इक्वल टू I टोटल करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस 20/20 प्लस 60। ये हमारा करंट डिवीज़न रूल्स कहलाता है। तो करंट डिवीज़न रूल्स से निकालेंगे तो हमारा I का मान 40 दिया है और ये 20 प्लस 20 प्लस 60 80 इज इक्वल टू, ये सभी काटेंगे तो हमारा 10 एम्पियर फाइनल आंसर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारा जो है सीआरओ से संबंधित है। तो सीआरओ जो है क्या चीज़ को मेज़र नहीं कर सकता है। तो सीआरओ जो है क्या चीज़ को मेज़र नहीं कर सकता है, इसके लिए हम देखते हैं कि जो सीआरओ हमारे होते हैं पावर और आरएमएस वैल्यू, ये दोनों का हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, बाकी ये सभी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं कि सीआरओ में एक अच्छा एक डायग्राम दिखाया गया है। तो सीआरओ में यहाँ जो यहाँ जो एक ट्यूब बना हुआ है, ठीक है, नहीं, यहाँ पर एक ट्यूब बना हुआ है। तो ये इस ट्यूब के थ्रू हमारे होते हैं यहीं से ही हम सप्लाई देते हैं, एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं। तो एक्सटर्नल सप्लाई जैसे ही देते हैं तो हमारे होते हैं ये जो होता है हीटर है, तो ये इस हीटर के थ्रू हमारा होता है हीट होता है। ठीक है, तो हीट होने से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कैथोड से, यहाँ से कैथोड से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण यहाँ पर एक कंट्रोल ग्रिड लगा हुआ है। तो ये कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या है, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड रहता है। तो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड का क्या काम रहता है कि हमारा जो है जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसको और अप करता है। ठीक है, उसको एक्सेलरेट करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा फोकसिंग एनोड लगा हुआ है। तो यहाँ सीधा डायरेक्ट एक ही फोकस पर जाए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एक ही पॉइंट पर जाए, इसके लिए हम फोकसिंग एनोड का यूज़ करते हैं। फिर एक्सेलरेटिंग एनोड यूज़ करते हैं। एक्सेलरेटिंग एनोड हमारे क्या है, फिर एक्सेलरेट करता है जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट हमारा हॉरिजॉन्टल में लगा रहता है, जो नॉर्मलता एक्स को शो करता है, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन इस प्लेट हमारा रहता है वर्टिकल में लग रहता है, जो हमारा नॉर्मलती वाई को शो करता है। ठीक नहीं, जो होता है वाई एक्सिस को शो करता है और ये हमारा एक्स एक्सिस को शो करता है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रहता है, जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें हमारा जो है एक क्या बोलते हैं कि शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म जनरेट कर लेता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि आर इक्विवेलेंट का मान निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट का मान निकालने के लिए क्या किए हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर तो सबसे पहले तो एक छोटा वैल्यू के छोटा हिस्सा वाला को देखते हैं। तो छोटा वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, 6 और 3। तो ये 6 और 3 हमारा पैरेलल में है। ठीक है, तो 6 और 3 का पैरेलल हमारा क्या होता है, 6 × 3/6 + 3, तो 18/9। तो हमारे होता है 2 एम्पियर यहाँ से आ जाता है। ठीक है, अब 2 एम्पियर यहाँ से आया तो ये भी हमारा 2 एम्पियर, तो 2 और 2 हमारा 4 एम्पियर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और 5 ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में है तो हमारा होता है 6 एम्पियर हो जाता है। तो ये दोनों फिर पैरेलल में है, 6 और 4 पैरेलल में है, तो 6 × 4 6 + 4, तो 24/10। तो हमारा होता है 2.4 एम्पियर, यहाँ से यहाँ तक हमारा
4 एम्पियर हो जाता है। इस प्रकार से 2.4 और 4 और यहाँ पर 8 है, तो ये सभी को ये आपस में सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं। तो 8 4 12 और 12 2 14.4 ओम हमारा हो जाता है। ये सभी ओम में है जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से ये जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट फैन 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, ये सभी जो हमारा कितना होना चाहिए ये बोला है। तो ये हमारा तो है नॉर्मली तो है 10 पॉइंट होना चाहिए। 10 पॉइंट कहने का मतलब फैन हो गया, मान के चलो 2 फैन हो गया, ऐसा करते करते 2 फैन हो गया, 3 लाइट हो गया, ठीक नहीं। और वैसे ही 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 5 3 8 और 8 2 10। वैसे ही हमारा देता है 10 पॉइंट होना चाहिए। जो 10 पॉइंट हमारा देता है 800 वाट का होना चाहिए टोटल मिलाकर। तो ये जो होता है सब सर्किट में होता है, ठीक है, तो सब सर्किट कहलाते हैं ये। और पावर सब सर्किट में हमारा कितना होता है, सिर्फ 2 पॉइंट रहता है और वो 3000 एम्पियर का रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, ये देखो, इसमें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हमारा जो है वोल्टेज इज आउटपुट वोल्टेज इज फीडबैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो आउटपुट वोल्टेज जो होता है, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है और ये वाला हमारा इनपुट वोल्टेज है, ठीक है नहीं। तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर इनपुट जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज को फीड किया जाता है। इनपुट वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज है हमारे इनपुट वोल्टेज को फीड किया जाता है। इसका मतलब जो आउटपुट का जितना वैल्यू है ये हमारा होता है इनपुट में हमारा शो किया जाता है। तो यही हमारा तो नॉन इन्वर्टिंग के केस में है, ये जो हमारा कहलाता है वोल्टेज फॉलोवर, ठीक है। तो ये है वोल्टेज फॉलोवर का ये है। तो ये जो वोल्टेज फॉलोवर हमारा क्या है, ये निगेटिव फीडबैक के केस में होता है वोल्टेज फॉलोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है हमारा कि इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज़ के केस में हमारा देता है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बोला है। तो इनकरेक्ट बोला है तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एम्प्लीफिकेशन एंड अटेन्यूएशन कैन बी इजीली डन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इनकरेक्ट बोला है तो ये हमारा करेक्ट है। द आउटपुट कैन बी इंडिकेटेड एंड रिकॉर्डेड रिमोटली एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंसिंग मीडियम, ये हमारा होता है सेंसिंग मीडियम, ये भी एकदम सही है, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे थे कि मास इनर्शिया इफेक्ट आर मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमाइज नहीं होना चाहिए, ये जो होता है मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन आर मिनिमाइज, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से देखते हैं ना, ये हमारा देता है ट्रांसड्यूसर का है एलवीडीटी मीन्स लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, ये हमारे देते हैं एक ट्रांसड्यूसर का है। तो यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से हम यहाँ एक प्रेशर है, ये वाला हमारा प्रेशर है, ठीक नहीं। तो हम जो है प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम एक ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो मैकेनिकल फॉर्म है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। इसका मतलब देता है यहाँ पर हम देते हैं प्रेशर देंगे, तो प्रेशर जैसे ही देते हैं तो हमारा देता है यहाँ पर एक देता है वो लगा रहता है जो हमारे देता है कोर जो होता है आगे और पीछे होता है। तो ये कोर आगे और पीछे होने के कारण से हमारे देता है ये वाइंडिंग इनपुट एसी सप्लाई है, ठीक है नहीं। तो ये एसी सप्लाई है, यहाँ पर देता है सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये जो है कोर में चेंजेस आने की वजह से हमारे देता है आउटपुट वोल्टेज में हमारा चेंजेस आने लगता है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस आएगा तो इसका मतलब होता है हमारा प्रेशर इसमें मेजर हो जाता है जो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में होता है। तो इसी को ही बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसलिए हमारा होता है मास इनर्शिया
इफेक्टेड और मिनिमाइज होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये जो सिंबल है ये किसका है, ये दिखा है। तो ये जो सिंबल है हमारे देते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसा और ऐसा है, इसका मतलब ये देते हैं ये कैपेसिटर फॉर्म के रूप में है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर फॉर्म के रूप में ये हमारा कौन सा होता है, वेरेक्टर कैपेसिटर। वेरेक्टर कैपेसिटर मीन्स ये कैपेसिटर का ही फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये हमारा होता है, इसमें हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इस प्रकार से हमारा होता है कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर हम एक रिवर्स से अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटोडायोड। फोटोडायोड मीन्स इसका सिंबल को ही नॉर्मल देख सकते हैं, फोटो। यहाँ से जो है हम फोटान जो हैं या सूर्य रेडिएशन, यहाँ जहाँ से भी हो हम फोटान जो है देते हैं, उसके बाद फिर हमारे जो हैं ये वर्क करने लगते हैं। अब यहाँ पर जेनर डायोड है। जेनर डायोड का ये सिंबल है हमारा, ठीक है, जो वोल्टेज बूस्टर ये सब में यूज़ किया जाता है जेनर डायोड का यूज़, ठीक है। अब टनल डायोड एक टनलिंग इफेक्ट पर यूज़ किया जाता है, जो निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में वर्क करता है हमारा। ये टनल डायोड का हमारा एक सिंबल है, देख सकते हैं। यहाँ पर वेरेक्टर डायोड का सिंबल है और यहाँ पर पिन डायोड का सिंबल है। ये सभी पूरा आने लायक एग्जाम में रहता है। यहाँ पर शॉटकी डायोड का, यहाँ पर शॉकली डायोड, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनॉमाइज़र और एयर प्री हीटर ये किस में यूज़ होता है, इसमें होता है, ठीक नहीं। इसका जो है रिक्वायर्ड यूनिट ये कौन सा है, तो ये है वाला हमारा जो है स्टीम जनरेटिंग यूनिट है। स्टीम जनरेटिंग यूनिट में थर्मल पावर प्लांट ये कहलाता है, ओके। ये जो है थर्मल पावर प्लांट में हम जिस प्रकार से देख सकते हैं कि थोड़ा से इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पर जिस प्रकार से बढ़ाकर हम देखते हैं कि ये है, दिख रहे हैं ना, क्लियर। हाँ, यहाँ पर पहले तो हम छोटा ही करते हैं, उसके बाद फिर बाद में भले ही बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये नदी है, रिवर है, ये नदी से हमारा वाटर इनलेट होता है, यहाँ से वाटर इनलेट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट है इसका। अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये है हमारा। अब यहाँ पर वाटर है, ये हमारा होता है वाटर यहाँ से इनलेट हो रहा है, ठीक है। अब सबसे शुरू स्टार्टिंग पॉइंट समझते हैं। ये हमारा कोल स्टोरेज है, जिसमें होता है कोल स्टोर किया जाता है। यहाँ पर कोल हैंडलिंग प्लांट है, ये प्लांट में इसको लाया जाता है। लाने के बाद हमारा जो बॉयलर है, ये जो बॉयलर क्या काम करता है, कोल को हीट करता है, ओके। अब कोल को हीट करेगा तो यहाँ पर हीट करेगा, हीट करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर होता है पंप है, ठीक नहीं, ये जो है हमारे होता है पंप के थ्रू वाटर को इनलेट किया जाता है। इनलेट करने के बाद यहाँ पर क्या क्या लगा है कि इकोनॉमाइज़र, ये भी इकोनॉमाइज़र एक हीट करने का काम करता है। यहाँ पर जो है हीट वाटर यहाँ से इनलेट होता है, ठीक है। अब यहाँ से हीट वाटर इनलेट हुआ, हीट वाटर इनलेट होने के बाद ये तो बॉयलर में हमारा कोल बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया है, तो ये हीट होने की वजह से यहाँ पर अब वाटर ही भी हमारा हीट होने लगता है, जिससे वाटर हमारा यहाँ से ये जो है सुपर हीटर में जाता है और सुपर हीटर से हमारा जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद हमारा जो है स्टीम का यहाँ से इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हमारे जो है टरबाइन को रोटेट करने लगता है, जो टरबाइन में जो प्राइम मूवर लगा रहता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रोटेट हुआ, इस प्रकार से हमारा जो है अल्टरनेटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, ओके। अब देख सकते हैं कि अब यहाँ से तो हमारा जो है बॉयलर है, ठीक है। अब यहाँ से जो है बॉयलर में हम जो कोल है, कोल को हीट किया जाता है, तो कोल में एक जो है गैसेज रहता है, तो फ्लू गैस यहाँ से इनलेट होता है। यहाँ से इनलेट होने के बाद हमारा जो है इकोनॉमाइज़र में जाता है, इकोनॉमाइज़र से सीधा डायरेक्ट हमारा जाता है एयर प्री हीटर। तो एयर प्री हीटर के थ्रू हम जो है जो गैसेस हैं उसको हम और ज़्यादा हीट किया जाता है, और जो होता है हॉट एयर को हम इस साइड इनलेट किया जाता है, और बाकी जो जितना भी हमारा फ्लू गैसेस है हम इसको आउटलेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हॉट एयर भी इनलेट होता है, तो हॉट एयर इनलेट होने के बाद हमारा जो है फिर हीट करता है। ऐसे ये एक हमारा रीसाइकल बना रहता है, ओके। यहाँ से हम एक जो
एयर है इसको हम फोर्स भी किया जाता है, एयर को फोर्स किया जाता है तो हमारे होता है एयर यहाँ से हीट होता है एयर प्रीहीटर के थ्रू, इस प्रकार से हमारा वर्क करने लगता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या बोला है कि ओपन डेल्टा कनेक्शन, ये ओपन डेल्टा कनेक्शन हमारा क्या कहलाता है। देखिए ये हमारा एक डेल्टा है, ठीक नहीं, तो डेल्टा का जो है हमारा कोई भी एक जो है पॉइंट है, कोई भी एक फेस है, इसको हम लोग डिसकनेक्ट कर देते हैं। मान के चलो इसी को ही डिसकनेक्ट करते हैं, तो हमारा कैसे टाइप का बन गया, ये ऐसा बने, तो इसी को ही हम ओपन डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। तो जो हमारा ये आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस प्रकार से डेल्टा स्टार, ठीक है, तो डेल्टा स्टार है, तो डेल्टा स्टार हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है। और स्टार के केस में हम देख सकते हैं ये जो है बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, इसका मतलब बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वही सब हार्मोनिक्स कंटेन होने की वजह से बहुत ही कम यूज़ करते हैं। अब ये डेल्टा, तो जो डेल्टा कनेक्शन है ये इसमें जो होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो थर्ड हार्मोनिक्स है वो इसमें रहता ही नहीं, ये हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। और ये हम लो वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है जो डेल्टा कनेक्शन है इसको। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे होता है एक ओपन डेल्टा कनेक्शन, ये जो ओपन डेल्टा कनेक्शन है इसका जो होता है कैपेसिटी है ये हमारा 57.7% ऑफ कैपेसिटी ऑफ डेल्टा, तो डेल्टा का 57.7% हमारा होता है इतना। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिलक्टेंस मोटर इनमें से कौन सा है। तो रिलक्टेंस मोटर इसे कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिलक्टेंस मोटर एक सिंगल फेस मोटर है। तो जो सिंगल फेस मोटर हमारा एक सिंक्रोनस मोटर होता है, ठीक नहीं। तो सिंक्रोनस मोटर क्या होता है कि हमारा जो है जो स्पीड है सिंक्रोनसली स्पीड पर हमारा वर्क करता है, ठीक है, जो रोटर है हमारा सिंक्रोनसली स्पीड पर वर्क करता है। तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कौन कौन सा होता है, एक रिलक्टेंस मोटर होता है और एक हिस्टेरेसिस मोटर होता है। जो हिस्टेरेसिस मोटर का यूज़ हम टेप रिकॉर्डर ये सब में किया जाता है। और एक हम यहाँ देख सकते हैं कि डीसी शंट मोटर हम ये हमारा होता है कांस्टेंट फ्लक्स ये प्रोड्यूस करता है, जो हमारा सीलिंग फैन में यूज़ किया जाता है। सर्वो मोटर ये हमारा रोबोटिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये होता है डीसी सीरीज़ मोटर हम क्रेन हाइस्ट हैं और ट्रेन वेन है, ये सभी में हमारे यूज़ किया जाता है। सो आज का इतना ही हम देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।